हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आपने अब तक कई बार आसमान में चांद को निकलते हुए देखा होगा। चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या अमावस्या का, आपने उसे हर प्रकार के आकार में देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चांद को हम मामा ही क्यों कहते हैं? आखिर वो क्या वजह है कि चांद को मामा ही कहा जाता है, चाचा, ताऊ या फूफा नहीं? अगर बचपन से लेकर अब तक देखें तो सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर एक किताब में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधि देते आए हैं। वहीं बरसों से हर माँ अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंदा को मामा की यह उपाधि कैसे मिली? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं इसके पीछे की खास वजह। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में लक्ष्मी, वरुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद निकलने वाले तत्वों को उनके छोटे भाई बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए माँ लक्ष्मी के छोटे भाई बन गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चंदा को मामा कहा जाता है और यह समुद्र मंथन से निकले थे, तो इसलिए समुद्र इन सबके पिता कहलाते हैं। चंदा को मामा कहने का दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है, और हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी कि चंद्रमा हमारे मामा हुए। इसलिए भी चंदा को मामा कहा जाता है।